दूर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा था एक बेहद खुशहाल राज्य कंचनपुरी। यहाँ की हरियाली और शांति की चर्चा दूर दूर तक थी। इस राज्य के राजा विक्रमजीत सिंह अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी अनन्या थी। अनन्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। पर अनन्या आम राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसे कुदरत ने एक ऐसा वरदान दिया था जो दुनिया में किसी के पास नहीं था। जब भी अनन्या की आंखों से आंसू गिरते, वे जमीन को छूते ही शुद्ध सोने के चमकते मोतियों में बदल जाते। राजा अपनी बेटी को पलकों पर बिठा रखते थे ताकि उसकी आंखों में कभी नमी न आए। वक्त गुजरा और एक बार कंचनपुरी में भीषण अकाल पड़ा। राज्य का खजाना खाली होने लगा और प्रजा भूखी मरने लगी। मजबूर होकर राजा ने पहली बार अनन्या को उसके दुखों की याद दिलाई ताकि वो रोए और राज्य की मदद हो सके। अनन्या ने अपने पिता और प्रजा की खातिर अपने आंसू बहाए और राज्य फिर से अमीर हो गया। लेकिन हाँ, यहीं से राजा की नियति बदल गई। जिस सोने ने प्रजा का पेट भरा था, उसी सोने की चमक ने राजा की आंखों पर पट्टी बांध दी। अब राजा को अनन्या की मुस्कान से ज्यादा उसकी आंखों से गिरने वाले मोतियों से प्यार होने लगा था। राजा का मन अब प्रजा की सेवा में नहीं, बल्कि तहखानों को भरने में लगने लगा। धीरे धीरे राजा ने अनन्या के जीवन से हर वह चीज हटा दी जो उसे खुशी देती थी। महल के बगीचे जहां अनन्या चिड़ियों के साथ खेलती थी, वहां ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई। उसकी सबसे प्रिय सहेलियों को महल से निकाल दिया गया। राजा अब खुद अनन्या के पास जाकर उसे पुरानी और दर्दनाक कहानियां सुनाता, उसे डराता और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता ताकि वह हर रोज रोए। अनन्या, जो कभी चहकती रहती थी, अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। वह एक ऐसे सुनहरे पिंजरे में कैद थी जहां उसकी कीमत केवल उसके दर्द से तय होती थी। महल के पुराने वफादार सेवक राजा को समझाने की कोशिश करते, पर राजा के सिर पर तो कुबेर बनने का भूत सवार था। महल के तहखाने सोने से भर चुके थे, लेकिन अनन्या के भीतर का जीवन खाली होता जा रहा था। राजा विक्रमजीत अब राजा नहीं, एक सौदागर बन चुके थे। एक दिन जब राजा फिर से एक दुखद कहानी लेकर अनन्या के कमरे में आए, तो अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस दिन उसकी आंखों से एक भी कतरा नहीं गिरा। राजा झंझला उठे। अनन्या, रोती क्यों नहीं? देखो, राज्य की सीमाएं बढ़ानी हैं, हमें और स्वर्ण चाहिए। पिताजी, अनन्या ने धीमे स्वर में कहा। आंसू तब गिरते हैं जब हृदय में संवेदना बची हो। आपने मेरा हृदय ही पत्थर का कर दिया है। अब पत्थर से पानी कैसे निकलेगा? उसी रात महल के उस पुराने वफादार सेवक ने, जिसने अनन्या को गोद में खिलाया था, चुपके से उसके कमरे का दरवाजा खोला। उसने कहा, ये सोना नहीं, आपकी आत्मा का लहू है। यहाँ से भाग जाइए, वरना ये महल आपकी कब्र बन जाएगा। अनन्या अंधेरी रात में महल से निकल गई। वह ऊंची दीवारों को लांघकर दूर घने जंगलों की ओर चली गई। सुबह जब राजा को पता चला, तो वह व्याकुल होकर उसे ढूंढने निकले। उन्हें डर था कि कहीं उनकी सोने की खान खो न गई हो। राजा विक्रमजीत सिंह पागलों की तरह जंगलों में अनन्या को खोजने लगे, पर उन्हें वहां कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि केवल बिखरे हुए सोने के मोती मिले। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, मोती मिट्टी में धंसते जा रहे थे और उनकी चमक फीकी पड़ रही थी। राजा ने झपटकर उन मोतियों को बटोरना चाहा, पर स्पर्श करते ही वे मोती साधारण पानी की बूंदों में बदलकर लुप्त हो गए। प्रकृति ने अपना वरदान वापस ले लिया था, क्योंकि लालच ने संवेदना का गला घोंट दिया था। अनन्या अब कंचनपुरी की सीमाओं से बहुत दूर जा चुकी थी। वह एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां कोई उसे राजकुमारी नहीं जानता था। वहां के शांत वातावरण और आजादी ने उसके जख्मों को भरना शुरू किया। अब वह फिर से मुस्कुराती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरी खामोशी थी। कंचनपुरी का वह विशाल स्वर्ण भंडार धीरे धीरे मिट्टी में बदल गया और राजा अपने ही खाली तहखानों में अकेले रह गए।
दोस्तों, ऐसी और शानदार कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।